हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज अर्थक्वेक, माने अर्थक्वेक होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें से हम पढ़े थे डायरेक्ट सोर्स, किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स का इन्फॉर्मेशन है, उससे हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चलता है। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़े थे डायरेक्ट सोर्स के बारे में। तो डायरेक्ट सोर्स कौन कौन से थे? जैसे वोल्केनिक इरप्शन, सरफेस, तो ये सब क्या थे? डायरेक्ट सोर्स, जहाँ से हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में क्या होता है पता चलता है। और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में हम पढ़े थे, सबसे पहले माइनिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़े, उसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े, उसके बाद हम पढ़े सेस्मिक वेव के बारे में। और सेस्मिक वेव से इंटरलिंक क्या है? अर्थक्वेक इंटरलिंक है, क्योंकि सेस्मिक वेव होता है वो क्या होता है? आपका रिलीज होता है, तो उसी से क्या होता है? अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो आज हम लोग जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में। द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर इंटीरियर। ये जो आपको बोला गया है, द सेस्मिक वेव प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑन लेयर स्ट्रक्चर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। एन अर्थक्वेक इज ए सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ अर्थ। It is a natural event. It is caused due to release of energy which generate wave that travel in all direction. जो अर्थक्वेक है ये कुछ नहीं, आप इसे सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि ये अर्थ क्या होता है? हिलता है, माने शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। और ये एक कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये एक नेचुरल इवेंट है, माने प्राकृतिक। माने क्या होता है? ये प्राकृतिक से ही होता है, ये कोई नेचर नहीं, कोई हिला नहीं रहा, कोई डोला नहीं रहा, ये एक नेचर का प्रक्रिया है, उसके कारण क्या होता है। इट इज काउड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी भी जनरेट वेव डैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। और ये जो एनर्जी होता है रिलीज होने के कारण होता है। जिस प्रकार से सेस्मिक वेव क्या होता है? आपका रिलीज होता है, तो उसी के कारण क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। और जो सेस्मिक वेव होता है, जैसे कि आपको बताए थे कि फोकस होता है, इसीलिए हम इनडायरेक्ट सोर्स में ही फोकस और आपका एपी सेंटर को डिस्कस किए थे। यहाँ पे क्या होता है? सेस्मिक वेव है। इसी प्रकार से क्या हुआ, ये ऑल साइड में क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे, और उसी से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। अब हम जो आपको एक वर्ड छोड़े थे, द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर इंटीरियर। और हम अर्थक्वेक के बारे में किस प्रकार से जानते हैं? माने अर्थक्वेक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना, तो अर्थक्वेक किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? इस प्रकार से क्या है आपका अर्थ है। लेकिन जब सेस्मिक वेव आता है तो इससे हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी पता चलता है, ऐसा बात है। हाँ जी, आपका ऐसा ही बात है। कैसे कि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे। जैसे कि हम अर्थक्वेक वेव के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम ये सारे डिटेल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमको लेयर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता अर्थक्वेक से। ये सारे चीज़ों को आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करें। लेकिन अब हमारा जो है, वे डज द अर्थ शेक, अर्थ शेक क्यों करता है? अर्थ हिलता क्यों है? ये क्वेश्चन है। द रिलीज ऑफ एनर्जी एलोंग अ फॉल्ट। इससे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हम एंसेंट टाइम में चल जाते हैं, मैंने प्राचीन में नहीं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो हम जानते थे कि जो अर्थ है ये पूरा एक ही लैंड है उसे, तो वो क्या हुआ कि ब्रोकन हुआ बहुत सारे प्लेटों में। तो प्लेट होंगे जहाँ पे क्या होंगे? आपके फॉल्ट डेवलप होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो प्लेट है और ये क्या आपका सरफेस है। तो यहाँ पे फॉल्ट है, तो वहाँ पे फॉल्ट पे क्या होगा? जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो ऊपर जाएगा। मतलब ये जो प्लेट है ये नीचे भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते, ये प्लेट एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। तो ये सारे फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन अ क्रिस्टल रॉक। जो क्रिस्टल रॉक है वहाँ पे से क्या हो जाता है? शार्प हो जाता है। रॉक अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एज द ओवर लेइंग रॉक स्टेट प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक them together. However, their tendency to move apart at some point of time overcome the friction.
जिस प्रकार से हम आपको बताएं कि ये सरफेस है, लेकिन सरफेस के नीचे क्या है, बहुत सारे प्लेट हैं जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्लोली। अब उसमें कोई कहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो जाता है, तो फॉल्ट होने के कारण क्या होते हैं, प्लेट जो होते हैं एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, एक दूसरे पे क्या हो सकते हैं, ओवरलैप माने चढ़ भी सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है, आपका सेस्मिक वेव जनरेट होता है, और वो जो सेस्मिक वेव जनरेट होता है उसी के कारण आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, और उसी के कारण क्या होता है, हमारा अर्थ क्या करता है, शेक करता है। ये छोटी सी बात थी। और जैसे कि आप देखे होंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे ये ब्रिक है, ये तो ब्रिक का बना ही नहीं अच्छा से, ये ब्रिक है और ये ब्रिक है और ये ब्रिक है। अब जानिए, मानिए कि ये ब्रिक टूटा हुआ, तो यहाँ पर से क्या होगा, ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से और नीचे से दोनों से क्या है, ये कंप्रेस है, इसे प्रेस किया हुआ है। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से ये जाएंगे तो ये इधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे, और जब ऊपर वाले इधर आएंगे तो ये इस पर स्लाइड हो जाएंगे। तो यही है अर्थक्वेक। तो इसी से क्या होता है, आपका सेस्मिक वेव जनरेट होता है, और जब सेस्मिक वेव जनरेट होता है तो ये पूरा ऑल साइड कवर होता है, और उसी से कारण क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है, पृथ्वी हिलता है। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक गेट डिफॉर्म एंड इवेंचुअली द स्लाइड पास्ट वन अनदर abruptly. This cause a release of energy and energy wave travel in all direction. हम जो बताएं कि वहाँ पे आपका एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी रिलीज होने के कारण उससे क्या होता है कि आपका क्या होता है, सेस्मिक वेव जिस प्रकार से रिलीज हुए तो उसी के कारण क्या होता है, आपका जो अर्थक्वेक है वो आता है, उसी के कारण क्या होता है, अर्थ हिलता है, और अर्थ हिलता है उसी को कारण हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। The point where the energy is released is called the focus of an earthquake. Alternatively, it's called hypocenter. The energy wave traveling in different direction reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. It is the first one to experience the wave. It point directly above the focus. हम फोकस किसे कहते हैं, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और उसे एक नाम से हम जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। जहाँ से सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और उसे हम एक नामों से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका हाइपोसेंटर फोकस को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुआ तो सबसे पहले जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसे फोकस कहते हैं, और उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। लेकिन और एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। यहाँ पे क्या बोला गया कि फोकस के नियरेस्ट में, तो आप यहाँ समझिए कि ये फोकस है, लेकिन फोकस के क्या होता है, जस्ट ऊपर, फोकस के जस्ट ऊपर क्या होते हैं, एपिसेंटर उसे हम बोलते हैं, जहाँ पर से सबसे पहले अर्थक्वेक माने जहाँ पे सबसे पहले एनर्जी रिलीज होता है उसे फोकस कहते हैं, उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, और उसी के नियरेस्ट और ऊपर माने ऊपर बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव। अगर आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट करें। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और क्या करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद।